नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि लिपिड्स क्या होता है। तो दोस्तों, लिपिड्स भी वसा का ही एक पर्याय है, क्योंकि ये भी सेम वसा के ही तरह कार्य करता है और इसमें भी सभी गुण पाए जाते हैं जो वसा में पाए जाते हैं। ठीक है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो लिपिड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सरल या ट्राइग्लिसराइड लिपिड, यौगिक या संयुक्त लिपिड और व्युत्पादित लिपिड। ठीक है, तो सरल या ट्राइग्लिसराइड लिपिड वो होता है जैसे वसा, तेल, मोम, सोयाबीन, ये सभी क्या है, सरल जो सरल लिपिड्स हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं, कार्बनिक तत्व, उसे हम यौगिक का रूप देते हैं। ठीक है, तो उस यौगिक को ही हम क्या संयुक्त भी कहते हैं। जैसे संयुक्त तो वहाँ हो जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिलाप हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सल्फोलिपिड, माइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्युत्पादित लिपिड क्या है। ठीक है, व्युत्पादित यानी कि किसी अन्य से उत्पन्न किया हुआ। ठीक है, तो ये जल के अपघटन के बाद उत्पन्न होता है, यानी कि जल को अपघटित जब किया जाता है तो उससे उत्पन्न होता है। उसको क्या किया जाता है, जब सुखाया जाता है तो। ठीक है, पाश्चुरीकरण की विधि। ठीक है, तो उसके बाद जो उत्पादित होता है वसीय अम्ल, उसमें वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जल अपघटन के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, वसीय अम्ल और विटामिन प्राप्त होते हैं जो कि वसा में घुलनशील है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये हमें प्राप्त होते हैं। अब वसीय अम्ल जो है वो एक स्टेरॉयड है। ठीक है, स्टेरॉयड 2 प्रकार से होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक आर्गेस्टेरॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि वो हमारे त्वचा के नीचे पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे त्वचा के नीचे प्राप्त होता है और धूप से क्रिया करके विटामिन डी उत्पादित करता है। यानी कि हमारे शरीर में विटामिन डी क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल त्वचा के नीचे जाकर नीचे रहता है और वहीं से वो धूप से क्रिया करके विटामिन डी उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, अब ये आर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो उसी विटामिन डी का क्या करता है कि पाचन करने का कार्य करता है। जो भी मेटाबॉलिज्म एवं कैटाबॉलिज्म होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके और इसको तोड़ने का कार्य करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। तो विटामिन डी का पाचन करने का कार्य आर्गेस्टेरॉल द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कि वसा का कार्य क्या है। तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई ऊर्जा प्रदान करता है तो है वसा, क्योंकि 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा जो है वो ऊर्जा का संग्रह भी करता है, और ऊर्जा का संग्रह किसमें करता है, तो हमने पढ़ा था कि लीवर में। ठीक है, तो और ये वसीय ऊतकों में जमा भी होता है। इसके कारण हमारे शरीर में क्या है, ग्लो आता है, और ये जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं उनको अवशोषित करने का भी कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन की बचत करता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। जो वसा है, लिपिड्स है, ये झिल्ली का निर्माण करता है। जो हमारे त्वचा की झिल्लियां हैं इसका निर्माण करता है, सुरक्षा देता है, इंसुलेशन करने का भी कार्य करता है। क्योंकि अगर वसा न होता, फैट न होता हमारी त्वचा में, तो हमारी त्वचा जो है वो बहुत पतली होती। ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा सा भी चोट कहीं भी लग जाता तो क्या होता, कट जाता।
तो एक तरह से ये क्या करता है कि हमको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमारा रिपोर्ट कार्ड हमें एक कागज के रूप में मिलता है, लेकिन हम उस कागज को क्या करते हैं, इंसुलेशन करा लेते हैं, उस पर पॉलिथीन लगवा लेते हैं ताकि वो पानी से, धूप से, हर एक चीज से सुरक्षित बचा रहे। तो इसी तरह से जो लिपिड्स होते हैं वो भी हमारे शरीर में इंसुलेशन का काम करते हैं, ठीक है, और ऊर्जा का भंडार होते हैं। इसलिए वसा का हमारे शरीर में बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम देखेंगे वसा की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो लियोनिक और एराकिडो की कमी से क्या होता है, बच्चे का वृद्धि रुक जाता है, उसका जो बच्चा है उसका वृद्धि एवं विकास क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए भी वसा हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, ठीक है। डर्मिस परत में सीरम स्रावित नहीं होता है, जिससे डर्मेटाइटिस हो जाता है। जो हमारा त्वचा है इसको नरम बनाए रखने के लिए, कोमल बनाए रखने के लिए सीरम का स्रावित होता है। जब ये सीरम स्रावित नहीं होता है तो डर्मेटाइटिस हो जाती है, यानी कि शरीर में रूखापन आने लगता है। तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। लिनोलिक संतानोत्पत्ति एवं माताओं के लिए आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन का शिकायत होता है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो संतानोत्पत्ति में भी कमी आएगी और दूध के स्रावन में, यानी कि जो धात्री माता है, जो माताएं दूध पिलाती हैं, उनके दूध में भी कमी आ जाएगी, बच्चे को दूध नहीं बनेंगे पीने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो लिनोलिक है वो उसकी कमी से धात्री माता एवं संतानोत्पत्ति में क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, ठीक है। फिनोडर्मा रोग हो जाता है जो कि प्रोटीन एवं वसा की कमी के कारण होता है।